लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन गोल्डन लाइन के साथ एक अजीब से टापू पर आ गया था। इस टापू पर गोल्डन लाइन ने एक बच्चे को जन्म दिया था। ये देखकर हानशेन शॉक हो गया था, क्योंकि उसे जहाँ तक पता था डेमन वर्ल्ड में जो भी क्रिएचर आते हैं वो असल में नेस्ट से आते हैं। कोई भी क्रिएचर डायरेक्टली किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देता है। एंड इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि वो गोल्डन लाइन बच्चे को जन्म देते ही मर गया था, जिसके बाद उसने एक लाइफ जीन एसेंस अपने मुंह से निकाल दिया था, जिसे हानशेन ने जब चाटा था तब उसे एक सुपर जीन पॉइंट हासिल हुआ था। अब आगे सुपर जीन पॉइंट के बारे में सुनकर हानशेन शॉक हो गया था। उसे जहाँ तक पता था कि एडब्लड रैंक के जीन पॉइंट के आगे कोई जीन पॉइंट होता ही नहीं है, पर आज उसे पता चल रहा था कि एडब्लड रैंक के बीस्ट डेमन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बीस्ट नहीं हैं। डेमन वर्ल्ड में उनसे भी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट हैं, जिन्हें सुपर बीस्ट कहा जाता है। हानशेन अभी के लिए इस बारे में सोच ही रहा था, तभी वो गोल्डन लाइन का बेबी हानशेन की तरफ बढ़ने लगता है एंड उस पर पीछे से हमला करने ही वाला होता है, पर हानशेन उसे देख लेता है एंड उस पर जवाबी हमला कर देता है। हानशेन ने ब्लैक नाइट के भाले से इस बीस्ट पर हमला किया था, लेकिन उसका हमला लगने के बावजूद इस बेबी लायन को कुछ नहीं हुआ था। उल्टा वो कई कदम पीछे चला गया था। ये देखकर उसकी आंखें शौक से खुली रह जाती हैं। वो जल्दी से होली एंजल की स्वॉर्ड एंड अपने पास मौजूद एडब्लड रैंक के वेपन ट्राइडेंट से भी हमला करता है, लेकिन इन दोनों का भी उस बेबी लाइन पर कोई असर नहीं होता है। अभी के लिए इस बात ने हानशेन को हद से ज़्यादा सदमे में डाल दिया था। एक म्यूटेंट रैंक का वेपन आसानी से एक स्केलेटल रैंक के बीस्ट को घायल कर सकता था, लेकिन अभी के लिए उसके पास मौजूद स्केलेटल रैंक के वेपन्स इस बेबी लाइन पर एक खरोंच तक नहीं ला पा रहे थे। थोड़ा सोचकर वो जल्दी से अपने भाले से उस बेबी लाइन की आंख पर हमला करता है। आंख किसी भी बीस्ट की सबसे बड़ी कमजोरी होती थी। हानशेन ने इसी कमजोरी का फायदा उठाने का सोचा था, लेकिन उसका हमला लगने के बावजूद इस बीस्ट की आंख से खून तक नहीं आया था, उसमें थोड़ी सी चोट तक नहीं आई थी। अभी के लिए ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। वो समझ गया था कि अगर वो यहाँ पर और रुका तो उसकी जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उसके खतरनाक वेपन्स तक इस बेबी लाइन को कोई चोट नहीं पहुँचा पा रहे हैं। ऐसे में अगर वो ज़्यादा देर यहाँ पर रुका एंड इस बेबी लाइन ने चलना सीख लिया तो फिर वो हानशेन को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। यही सोचकर वो जल्दी से सुपर बीस्ट गोल्डन लायन का लाइफ जीन एसेंस उठाता है एंड उसे लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। अगले कई दिनों तक वो इसी टापू पर रुकता है। इन दिनों में उसने गोल्डन शेयर के लाइफ एसेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, जिससे उसे 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल हुए थे। उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। 10 सुपर जीन पॉइंट्स ने ही उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया था, पर अब उसके लिए यहाँ पर और रुकना हद से ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि वो बेबी लायन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था एंड हद से ज़्यादा पावरफुल था। इसलिए वो जल्दी से अपने स्केलेटल रैंक के पंख निकालता है एंड उड़कर समुद्र को पार करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अभी के लिए उसे ये पता नहीं था कि उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसलिए वो समुद्र में भटक जाता है। काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद फाइनली एक टापू के पास उसे एक बड़ी सी शिप दिखाई पड़ती है। हानशेन ये सोचकर कि उस टापू पर लोग होंगे उस टापू पर आ जाता है, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं पड़ता है। वो यही सोच रहा था कि क्या यहाँ पर कोई नहीं है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, हे मैं यहाँ पर हूँ। हानशेन मुड़कर पीछे देखता है। वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसका नाम रुयन है। हानशेन उस लड़की को देखकर कहता है, आखिर तुम कौन हो? तो ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है एंड चौंक कर कहती है, क्या तुम यहाँ पर हमें बचाने नहीं आए हो? क्या तुम ग्रैंड आइलैंड से नहीं हो? ये सुनकर हानशेन कहता है, नहीं मैं ग्रैंड आइलैंड से नहीं हूँ, मैं तो रास्ता भटक कर यहाँ पर आया हूँ। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये जगह कौन सी है? मैं स्टील आर्मर बेस से यहाँ पर आया हूँ एंड मैं वहाँ रिटर्न जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे रिटर्न जाने का रास्ता बता सकती हो? लेकिन ये सुनकर कि हानशेन उन्हें बचाने नहीं आया है, एक के बाद एक वहाँ मौजूद लोग
उससे दूर जाने लगते हैं एंड जाते हुए कहते हैं, शायद हमें बचाने कोई नहीं आएगा, हम लोग यहीं पर फंसकर मारे जाएंगे। हानशेन उस लड़की से पूछता है, आखिर हुआ क्या, तुम लोग इतने ज़्यादा निराश क्यों दिखाई पड़ रहे हो? तो ये सुनकर वो लड़की कहती है, इस टापू पर रुकना किसी कैद से बढ़कर नहीं है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हें जब तक तुम जिंदा रहोगे यहीं पर रुकना होगा, तुम वक्त के साथ ये समझ जाओगे। ये कहकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। हानशेन उससे काफ़ी सारे सवाल पूछता है लेकिन वो जवाब नहीं देती है। हानशेन उसके पीछे पीछे अभी के लिए गुफा में आ गया था जहाँ पर उसे कई सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। वहाँ पर कई लोग भी थे। तभी एक लड़का जिसका नाम फूशैन था वो हानशेन से आकर कहता है, देखो भाई, तुम यहाँ पर नए आए हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ। हमेशा याद रखो कि अगर तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ रहना है तो तुम्हें हमारे रूल्स फॉलो करने होंगे एंड मेरी हर कमांड माननी होगी, वरना हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। ये सुनकर हानशेन चौंक कर कहता है, यहीं पास में तो समुद्र है जिसमें कई तरह के म्यूटेंट रैंक के बीस्ट हैं एंड कुछ स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट भी हैं, तो आखिर तुम लोग खाने की चिंता क्यों कर रहे हो? एंड चलो, तुम उन बीस्ट को नहीं मार पाओगे तो इस टापू पर भी तो कई तरह के म्यूटेंट रैंक के बीस्ट और स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट होंगे ना, तो आखिर तुम इतना क्यों डर रहे हो कि हमारे पास खाने की कमी हो जाएगी? उसकी ये बात सुनकर सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। फूशैन उससे कहता है, ये आइलैंड हद से ज़्यादा खतरनाक है, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि तुम्हें इस आइलैंड पर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, वरना तुम मारे जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट हैं जो हद से ज़्यादा पावरफुल हैं। ये सुनकर हानशेन कहता है, आखिर तुम लोग स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट से इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो? मैंने तो आज तक कुछ बीस्ट मारे भी हैं जो कि स्केर्डबर्ड रैंक के थे। ये सुनकर उन लोगों को लगता है कि हानशेन बस बड़ी बड़ी फेंक रहा है। वो बंदा उसे घूरते हुए कहता है, देख भाई, फेंकना अच्छी बात है लेकिन उतनी ही फेंकनी चाहिए जितनी तू लपेट सकता है। या तूने कभी स्पेशल टीम के बारे में सुना है? तो हम लोग उस स्पेशल टीम के मेंबर हैं एंड इसके बावजूद हम इन बीस्ट को नहीं मार सकते हैं। एंड जब हम साथ मिलकर इन बीस्ट को नहीं मार सकते हैं तो तू अकेला इन्हें कैसे मारेगा? हानशेन ने उसकी पूरी बात सुनी भी नहीं थी। वो कहता है, तो तुम लोग स्पेशल टीम से हो? क्या कोइंसिडेंस की बात है, मैं भी स्पेशल टीम से ही हूँ। तुम लोग किस रेजिमेंट से हो? उसकी बात सुनकर सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं एंड हंसते हुए कहते हैं, क्या तुमने हमें पागल समझ रखा है? तुम स्पेशल टीम के मेंबर कैसे हो सकते हो? तुम्हारी उम्र तो 20 साल भी नहीं होगी। इस पर हानशेन कहता है, देखो, तुम लोगों को मानना है तो मानो, लेकिन सच बात ये है कि मेरा नाम हानशेन है एंड मैं स्टील आर्मर बेस में मौजूद स्पेशल टीम का कैप्टन हूँ। उसकी बात सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से फूशैन आगे आता है एंड कहता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और कैप्टन हो या नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूँ कि स्टील आर्मर बेस की स्पेशल टीम की कैप्टन विंजुआन नाम की लड़की है एंड उसकी वाइस कैप्टन गैंगली नाम की एक लड़की है। उसकी ये बात सुनकर हानशेन कहता है, तुम लोग ज़रूर यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा पहले से फंसे होगे, है ना? तो इस पर सभी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। ये सुनकर हानशेन कहता है, इसी वजह से तुम लोग ये नहीं जानते हो कि क्विंजुआन अपने आप को एक इवॉल्वर बना चुकी है। वो इवॉल्वर बनकर एडवांस डेमन वर्ल्ड में चली गई है। अब वो स्टील आर्मर बेस में मौजूद स्पेशल टीम की कैप्टन नहीं है, मैं वहाँ का कैप्टन हूँ। ये सुनकर सभी लोग उससे उसकी आइडेंटिटी का प्रूफ मांगते हैं, लेकिन हानशेन कहाँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर आने वाला था। इसलिए वो कहता है, तुम लोगों को मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं माननी है तो मत मानो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी बात सुनकर यूरेन आगे आती है एंड कहती है, अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम स्पेशल टीम के कैप्टन हो तो तुम ज़रूर क्विंजुआन को बहुत अच्छी तरह से जानते होगे, है ना? तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर उसके लेफ्ट कान के पीछे क्या है? ये सुनकर हानशेन थोड़ा सोच में पड़ जाता है एंड फिर याद करते हुए कहता है, अगर मैं गलत नहीं बता रहा हूँ तो उसके लेफ्ट कान के पीछे तो कुछ नहीं है, लेकिन
उसके राइट कान के पीछे एक रेड कलर का बर्थ मार्क है। ये सुनकर अभी के लिए यूरेन शॉक हो गई थी। वो शॉक होकर कहती है, मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कैप्टन हो या नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम उस बर्थ मार्क के बारे में जानते हो तो तुम क्विंजुआन के काफ़ी करीब ज़रूर होगे, क्योंकि क्विंजुआन अपना वो बर्थ मार्क किसी को दिखाती नहीं है। अक्सर वह अपना वो बर्थ मार्क छिपा कर रखती है। हांशन यूरेन से पूछता है, क्या तुम भी स्पेशल टीम से हो? तो इस पर यूरेन ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं स्पेशल टीम से नहीं हूँ, मैं स्टार ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। मतलब मैं डायरेक्टली स्टार ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हूँ, बल्कि जिंग्यू ग्रुप से हूँ, जो स्टार ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। हानशेन जिंग्यू ग्रुप एंड स्टार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें उसके सबसे बड़े दुश्मन टेंटियान से जुड़ी हुई थी। वो लोग एक बोन फायर जला लेते हैं एंड हानशेन उनसे बातें करने लगता है। वो पूछता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे एंड यहाँ पर क्यों फंस गए हो? इस जगह के आसपास कहाँ पर ह्यूमन शेल्टर होगा? क्या तुम लोग इस बारे में जानते हो? तो इस पर वो लोग उसे बताते हैं, हम लोग आज से कुछ महीने पहले शिकार के लिए इस टापू पर आए थे, लेकिन रास्ते में हम पर एक बहुत ही पावरफुल स्पियरबर्ड रैंक के बीस्ट ने हमला कर दिया। उस हमले में हमने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उस हमले में हमारी शिप डैमेज हो गई, जिस कारण हम इस जगह पर फंस गए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम उड़ भी सकते हो तो भी तुम इस जगह से बाहर नहीं जा पाओगे। तो ये सुनकर हानशेन कहता है, आखिर ऐसा क्यों? आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो इस पर वो लोग उसे बताते हैं, यहाँ के समुद्र में एक बहुत ही पावरफुल स्पियरबर्ड रैंक का बीस्ट रहता है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर उससे तुम्हारा सामना हो गया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। उसी स्पियरबर्ड रैंक के बीस्ट की वजह से हम समुद्र के आसपास तक जाने की हिम्मत नहीं करते हैं एंड यहाँ मौजूद पेड़ पौधे खाकर जिंदा रह रहे हैं। आज से 1 साल पहले हम यहाँ पर फंस गए थे एंड तब से हम पेड़ पौधे खाकर ही जिंदा रह रहे हैं। ये सुनकर हानशेन कहता है, भले ही तुम लोग समुद्र में नहीं जा सकते हो, लेकिन इस टापू पर भी तो बहुत से म्यूटेंट रैंक के बीस्ट होंगे, तो तुम लोग उनका शिकार क्यों नहीं कर रहे हो? ये सुनकर यूरेन उसे बताती है, क्या तुमने कभी घोस्ट आंखों वाले बीस्ट के बारे में सुना है? तो इस पर हानशेन नाम से रिला देता है। ये देखकर यूरेन उसे बताती है, घोस्ट आंखों वाले बीस्ट देखने में भालू जैसे होते हैं, लेकिन वो एक भालू से बहुत ज़्यादा बड़े एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। स्टार्टिंग में हम जब इस टापू में फंसे थे, तब हमने इन घोस्ट आंखों वाले बीस्ट का शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन इन घोस्ट आंखों वाले बीस्टों के पास एक किंग भी है जो हद से ज़्यादा स्मार्ट है। उसे अच्छी तरह से पता है कि आसपास मौजूद पहाड़ों और ढलानों का किस तरह यूज़ करना है। उसने इसका फ़ायदा उठाया एंड हम सभी पर हमला कर दिया। स्टार्टिंग में हमारी टीम में लगभग 30 लोग थे, लेकिन उस हमले में हमारे कई सारे लोग मारे गए एंड हमारी संख्या घटकर अब लगभग आधी रह गई है। उन लोगों की बातें सुनकर हानशेन उनकी दयनीय हालत समझ रहा था। वो यूरेन को देखता है एंड कहता है, मिस यूरेन, क्या आप कुछ अच्छा खाना चाहेंगी? अगर हाँ, तो मेरे पास आपके लिए एक डील है। ये सुनकर यूरेन कहती है, क्या तुम्हारे पास खाना है? इस पर हानशेन कहता है, नहीं, मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं यहाँ मौजूद उन बीस्टों का शिकार ज़रूर कर सकता हूँ। तो बोलिए, क्या आप मेरे साथ डील करेंगी? ये सुनकर यूरेन उसे घूरती है एंड फिर कहती है, यहाँ मौजूद बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मारे जाओ, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर हानशेन अब फूशेन की तरफ देखता है एंड कहता है, फूशेन, क्या तुम मेरे साथ डील करना चाहोगे? देखो, हम दोनों स्पेशल टीम से ही हैं, तो ऐसे में स्पेशल टीम के सभी मेंबर्स के साथ हम शिकार पर जाएंगे एंड उन बीस्टों को मारेंगे। उस स्पियरबर्ड रैंक का बीस्ट मेरा होगा एंड बाकी बचे हुए बीस्ट को हम 50-50 बांट लेंगे। बोलो, क्या कहते हो? ये सुनकर फूशेन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो कहता है, तुम्हारा ऑफ़र काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं अपनी टीम मेंबर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ।
इसलिए चाहकर भी मैं तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। उनकी बातें सुनकर हानशेन समझ गया था कि अभी के लिए इन लोगों को मनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग पहले ही अपनी उम्मीद खो चुके हैं। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अकेला ही जाकर उन बीस्टों का शिकार करेगा। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।